नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, LIC दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट इंजीनियर्स AE एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स AAO स्पेशलिस्ट की पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। ये जो वैकेंसीज है ये ऑल ओवर इंडिया है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिटेल्स में जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 491, जिसमें ये डिवाइडेड है असिस्टेंट इंजीनियर्स और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में। असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 81 और जो रिमेनिंग है दैट इज़ 410 वो है आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर्स सिविल में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है 50। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के लिए है वो है 31। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी मिला के है वो है 81। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी वैकेंसी है, जैसे कि यहाँ पे LD के लिए 2 वैकेंसी है, HI के लिए 1 है, IDMD के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 410। यहाँ पे टोटल वैकेंसी CA के लिए है 30। नेक्स्ट यहाँ पे CS के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 10। यहाँ पे एक्चुरियल के लिए वैकेंसी जो दिया गया है 30। नेक्स्ट AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 310। दैट मीन्स जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है वो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए निकली है। नेक्स्ट यहाँ पे AAO लीगल के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है लीगल के लिए वो है 30। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 410। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है रिजर्वेशन फॉर PWBD कैंडिडेट्स। तो करंट ईयर वैकेंसी है LD के लिए है 5, VI के लिए है 4, HI के लिए है 4, IDMD के लिए है 4। यहाँ पे कोई बैकलॉग वैकेंसीज नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो PWBD कैंडिडेट के लिए मिल रहा है, LD के लिए 5, VI के लिए 4, HI के लिए 4 और IDMD के लिए 4। तो ये बैकलॉग वैकेंसीज है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया जो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त 2025 से। तो ये स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये डेट याद रखनी है। साथ ही जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 8 सितंबर 2025। दैट मीन्स विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन फ़ीस दोनों सबमिट कर देनी है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तभी आप अपना पेमेंट भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ये होगा 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन। तो आपको देख लेना है कि आपका एग्जामिनेशन कब है और जो एग्जामिनेशन का डेट है उसके जस्ट 7 डेज बिफोर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरीज। तो इसके लिए आपका डेट है, टेंटेटिव डेट दिया गया है 3 अक्टूबर 2025 और डेट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव है वो दिया गया है 8 नवंबर 2025। तो ये दोनों डेट्स जो है ये टेंटेटिव डेट्स है, ये चेंज भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो LIC का ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.licindia.in, इससे आपको विजिट करते रहना है ताकि आपसे कोई इम्पॉर्टेंट डेट मिस ना हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नेम ऑफ द पोस्ट, अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करें दैट इज़ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम एज दिया गया है। जैसे कि मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज दिया गया है 30 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025।
साथ ही यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है बीटेक बीई सिविल में, ठीक है, फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, प्लस आपके पास 3 इयर्स पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपके पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम एज है, दैट इज मिनिमम 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशंस दिया गया है, तो इस कंडीशंस को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है बीटेक बीई इलेक्ट्रिकल में फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, प्लस मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चार्टर अकाउंटेंट के लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 इयर्स और मैक्सिमम एज दिया गया है 32 इयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है चार्टर अकाउंटेंट के लिए, तो यहाँ पे आपका बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, प्लस कैंडिडेट हु हैव पास्ड फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल एज प्रेजेंटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है CS का एज लिमिट, तो यहाँ पे CS के लिए मिनिमम एज लिमिट दिया गया है 21 इयर्स और मैक्सिमम दिया गया है 30 इयर्स। तो इसका जो एज लिमिट है वो सेम है असिस्टेंट इंजीनियर्स की तरह। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड क्वालिफाइड मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया। तो आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। AAO एक्चुएरियल के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 इयर्स एंड मैक्सिमम है 30 इयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है एक्चुएरियल के लिए वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है आपको ये चेक कर लेनी है आपका ये क्वालिफिकेशन है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए, तो यहाँ पे भी इनका एज लिमिट है मिनिमम 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025, प्लस इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है AAO लीगल के लिए, तो यहाँ पे भी जो मिनिमम एज है वो है 21 इयर्स एंड मैक्सिमम एज दिया गया है 32 इयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025, प्लस यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स। अगर आप SC ST या PWBD के कैंडिडेट है तो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स है 45%। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST के कैंडिडेट है तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC के कैंडिडेट है तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWBD के कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप PWBD के कैंडिडेट है SC ST कैटेगरी से तो आपको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप PWBD के कैंडिडेट है OBC के कैटेगरी से तो आपको 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ECO SSCO जनरल के हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 8 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप कंफर्म्ड LIC एम्प्लॉय है तो आपको फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं एम्यूलमेंट्स एंड बेनिफिट्स क्या है। तो यहाँ पे जो बेसिक पे है वो है 88,635 पर मंथ इन द स्केल ऑफ, तो ये यहाँ पे स्केल दिया गया है एंड अदर एडमिसिबल अलावेंसेस एज पर रूल। तो टोटल अगर आप देखें तो आपका जो सैलरी होगा
वो होगा 1,26,000 पर मंथ इन ए क्लास सिटी। प्लस इसके साथ जो अदर बेनिफिट्स है जैसे कि ग्रेटिट्यूड, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे आपको मिलेंगे। तो एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड नॉन रिफंडेबल। तो ये जो फीस है ये आपका नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आप SC ST या PWBD के कैंडिडेट है तो आपका जो इंटीमेशन चार्ज ऑफ ₹85 है, प्लस इसके साथ आपको GST और ट्रांजैक्शन चार्जेस देनी पड़ेंगी। अगर आप अदर कैंडिडेट्स है, दैट मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स है या OBC या EWS है, तो आपको एप्लीकेशन फीस कम इंटीमेशन चार्जेस ऑफ 700 पे करनी है, प्लस GST एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये आपका एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विल बी डन थ्रू 3 ट्रायल प्रोसेस। तो पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस होगा एंड इंटरव्यू, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंटली आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फेज़ 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है। तो चलिए देखते हैं प्रिलिमिनरी में आपका सिलेबस क्या है। तो नेम ऑफ द टेस्ट दिया गया है रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स है 35। मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो बाइलिंगुलर है, दैट मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी। कट ऑफ मार्क्स जो है ये डिसाइडेड होगा बाय LIC। और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जा रहा है वो है 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपके 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पेशल एम्फेसिस टू ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स है 30। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स है 70 और टाइम अलॉटेड है 60 मिनट। यहाँ पे जो इंग्लिश का मार्क्स है, आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करनी है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और मेंस एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों ही होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी 150 मार्क्स का होगा। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। मीडियम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दिया जा रहा है। अगर आप SC ST PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 13 और अदर्स के हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 15 और यहाँ पे टाइम अलॉटेड है 20 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा 20। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट है 9, अदर्स के लिए है 10 और टाइम अलॉटेड इज 10 मिनट्स। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया जा रहा है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए वो है 45, अदर्स के लिए है 50, टाइम अलॉटेड इज 30 मिनट्स। तो यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चंस रहेंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स दिया जा रहा है 150 और टाइम अलॉटेड है 60 मिनट्स। दैट मीन्स 150 मार्क्स के लिए आपको 1 आवर्स मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है प्रोफेशनल नॉलेज का, तो यहाँ पे आपके टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया जा रहा है SC ST PWBD के कैंडिडेट के लिए वो है 45% ऑफ द टोटल मार्क्स और अदर्स के लिए है 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। टाइम अलॉटेड है 60 मिनट्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रीसाइज राइटिंग। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2, मार्क्स है 25, मीडियम रहेगा इंग्लिश। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया जा रहा है SC ST PWBD के कैंडिडेट के लिए वो है 9 और अदर्स के लिए है 10 और टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे 30 मिनट्स। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होगा, लेकिन आपको इंग्लिश को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप लीगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका 3 सेक्शंस रहेगा। आपको प्रिलिमिनरीज, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों फेस करनी है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, दैट इज़ 1/4 ऑफ द मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी का सिलेबस दिया गया है, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स का। मीडियम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय LIC और टाइम अलॉटेड इज 20 मिनट्स।
इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के। मीडियम रहेगा इंग्लिश और टाइम अलॉटेड इज 20 मिनट्स। इंग्लिश अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के। टाइम अलॉटेड इज 20 मिनट्स। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स के। टाइम अलॉटेड इज 1 आवर। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका जो जनरल अवेयरनेस है इसको आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, लेकिन आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रिलिमिनरी क्लियर करते हैं तो आपको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका मेंस का सिलेबस दिया गया है। तो मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। दोनों टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप दोनों टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के। मीडियम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। जैसे कि अगर आप SC ST PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको 13 मार्क्स लाना पड़ेगा, और अदर्स है तो आपको 15 मार्क्स लाना पड़ेगा, और टाइम अलॉटेड है 20 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस विथ रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स है 20, मीडियम है हिंदी एंड इंग्लिश, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है SC ST PWBD के कैंडिडेट के लिए 9 और अदर्स के लिए 10। टाइम अलॉटेड इज 10 मिनट्स। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश रहेगा मीडियम। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट 45 और अदर्स के लिए 50। टाइम अलॉटेड इज 30 मिनट्स। तो यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चंस रहेंगे 100, मार्क्स रहेगा 150, और टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 60 मिनट्स। तो नेक्स्ट आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेपर का नाम है प्रोफेशनल नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है। मार्क्स है 50। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट 45% ऑफ द टोटल मार्क्स, एंड अदर्स के लिए है 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। टाइम अलॉटेड इज 60 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर, कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2, मार्क्स अलॉटेड इज 25। मीडियम है इंग्लिश। क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट 9 और अदर्स के लिए 10, और टाइम अलॉटेड इज 30 मिनट्स। तो यहाँ पे जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है इसे 150 में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर चेक किया जाएगा वेदर यू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन और नॉट। प्लस जो इंग्लिश लैंग्वेज का है, ये एग्जामिनेशन आपको क्लियर करनी है, इसका मार्क्स जो है ये काउंट नहीं होगा, लेकिन आपको इंग्लिश पेपर क्लियर करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 60, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स दिया जा रहा है फॉर EWS अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट के लिए 30, एंड SC ST PWBD के कैंडिडेट के लिए 27। तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा वो बेस्ड होगा मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू। तो ये दोनों को मिला के ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपको प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन देनी पड़ेंगी। अगर आप प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए आपको LIC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.licindia.in, इस पर विजिट करनी है। क्लिक करना है कैरियर पे टू ओपन द लिंक रिक्रूटमेंट ऑफ AAO जनरली स्पेशलिस्ट AE 2025। तो इस पर आप क्लिक करिएगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़िएगा और फिर अपने फॉर्म को फिलअप करिएगा। और जब भी फॉर्म फिलअप करें, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़िएगा और फॉर्म को फिलअप करिएगा। साथ ही अपना पेमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और जब भी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए उसे एक बार रिव्यू करिएगा और फिर सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, दैट इज स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है
8 सितंबर 2025। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। कोशिश करिएगा कि विद इन दिस 2 पीरियड्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को जमा कर दें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।